बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी के मौसम की आमद है और इस मौसम में मज़ेदार सा टुकड़ी वाला हलवा हो जाए तो क्या ही कहने हैं। इतना हेल्दी, इतना मज़ेदार किस्म का, बिल्कुल सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाला आज हम चना दाल टुकड़ी हलवा तैयार करने वाले हैं। मुकम्मल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपसे मैं ये रेसिपी शेयर करूंगी और आपने भी हर स्टेप को अच्छे तरीके से देखना है और बिल्कुल आखिर तक देखना है ताकि कोई भी पॉइंट्स आपसे मिस ना हो जाए और आप भी बिल्कुल इसी तरीके से मज़ेदार सा चना दाल टुकड़ी वाला हलवा तैयार कर पाएँ। तो चलिए वह जल्दी से रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो चना की दाल ले ली है और इसको अच्छे तरीके से सबसे पहले आपने धोना है। धोने के बाद आपने इसको भिगो के रखना है, कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए ज़रूर भिगो के रखिएगा। मैंने इसको रात को ही धोकर भिगो कर रख दिया था और ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। इसको अगर हम हाथों से तोड़ना चाहें तो आसानी से ये टूट रही है। तो बस इस किस्म की दाल आपको चाहिए होगी ताकि आगे चल के जब हम इस दाल को गलाएं तो ये अच्छे तरीके से गल जाए और गलाने में आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए इसको भिगो कर रखना बेहद ज़रूरी है। तो अब हमने क्या करना है, हमने अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ना है। इसके लिए हमने दाल को छान लेना है, यानी कि इसका सारा पानी निकाल लेना है और इसको शिफ्ट कर देना है एक पैन के अंदर। पैन हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। दाल इसके अंदर शामिल करने के बाद 2 गिलास के करीब इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे। या दूध आप इतना शामिल कीजिएगा कि जिससे दाल इसके अंदर अच्छे तरीके से डूब जाए। बॉयल आने के बाद इसको कवर कर दीजिएगा और कवर आपने फुल नहीं करना है वरना ये दूध निकल कर बाहर को आ जाएगा। तो बस थोड़ा सा कवर आपने साइड पे ही रखना है ताकि इसकी भाप निकल दी जाए और दूध बाहर को ना आए। दाल को हमने इतना पकाना है कि ये अच्छे तरीके से गल जाए। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाया है और पैन में भी आप देख सकते हैं कि दूध अभी बाकी है, दाल भी अच्छे तरीके से गल चुकी है। तो इसी दूध के अंदर हमें इसको ग्राइंड कर लेना है। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे वरना आपको ग्राइंड करने में भी मुश्किल पेश आ सकती है। तो एक ब्लेंडर जग हमने ले लिया है, इसके अंदर दाल शिफ्ट कर देंगे। थोड़ा सा जो पैन के अंदर दूध था वो शामिल कर देंगे। अगर आपके पैन के अंदर दूध बाकी नहीं बचा है तो आप बाहर से थोड़ा सा दूध लेके इसके अंदर शामिल करके इसकी पेस्ट बनाएंगे। ये देखें, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको लिक्विड ही नहीं करना, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी या दूध शामिल नहीं करना पेस्ट बनाते हुए, क्योंकि हमें इसका आगे चल के पानी भी खुश करना है। तो आप पहले ही एहतियात कीजिएगा ताकि पानी खुश करने में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। अब हम एक और बर्तन रख देंगे चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर शामिल कर देंगे देसी घी। देसी घी के अंदर ही आपने ये हलवा बनाना है, बहुत ही फ्लेवरफुल रहेगा और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहेगा। यहाँ पे तकरीबन 1.5 पाव के करीब मैंने देसी घी शामिल कर दिया है और सारा पेस्ट जो हमने दाल का बना के रखा था ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा घी इसके अंदर जज़्ब हो चुका है। दाल को हमने इतना अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई करना है कि ये एक डो की फॉर्म में आ जाए। इसको इतना पकाना है, यहाँ पे आपको तकरीबन 30 से 35 मिनट तो ज़रूर ही लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखा हुआ है और स्लो फ्लेम पे सारा प्रोसेस करेंगे। दाल का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है चीनी। तो आधा किलो दाल के लिए तकरीबन 350 ग्राम के करीब चीनी आपको शामिल करना होगी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। लेकिन अगर इसकी मिकदार आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी को दाल के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही चीनी मिक्स होगी ना, ये थोड़ा सा मेल्टी हो जाएगा, यानी कि दाल थोड़ी सी लिक्विडी हो जाएगी, थोड़ी सी नरम हो जाएगी। तो आपने उसका पानी खुश कर देना है और पानी खुश करने के बाद हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर शामिल करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कोकोनट का बुरादा शामिल कर देना है। यहाँ पे मैं तकरीबन 2 बड़े चम्मच कोकोनट का बुरादा शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बादाम, काजू, पिस्ता या जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं या आपको पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोकोनट पाउडर हमने अच्छे तरीके से दाल के अंदर मिक्स कर लिया है। अब हमने क्या करना है, एक एक टेबल स्पून ले लेना है देसी घी और यहाँ पे आके हलवे को अच्छे तरीके से भूनना है। एकदम से देसी घी का यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। ये एक खास ट्रिक और टिप है जो आपने याद रखनी है कि इस स्टेज पे आके थोड़ा थोड़ा सा घी डालते जाएंगे और दाल के हलवे को हम भूनते जाएंगे। ये स्टेप करने से इतना मज़ेदार फ्लेवर आएगा दाल के हलवे के अंदर और इतनी प्यारी खुशबू आएगी कि आपकी सोच है। तो यहाँ पे हमने दाल को तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून चम्मच वक्फे से डाल के भून लिया है। अब इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाना चाहते हैं आप तो कलर डाल दीजिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो डाल दीजिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब दोबारा से हमें 1 से 2 चम्मच देसी घी शामिल करना है। दाल के हलवे को भूनना है और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि ये एक डो की शक्ल में नहीं आ जाता। तो यहाँ पे दाल का हलवा हमारा तैयार हो चुका है। एक बर्तन ले लेंगे, इसको देसी घी की मदद से ग्रीस कर लेते हैं और ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर हमने सारा दाल का हलवा फैला देना है गर्म गर्म ही, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से सेट कर सकें। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़े से नट्स शामिल कर देंगे। यहाँ पे काजू और बादाम का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी नट्स हैं, जो भी बादाम या पिस्ता वगैरह है, आप इसके ऊपर क्रश करके शामिल करके इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ये इसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपक जाएँ। इसको अब ठंडा कर लेंगे। रूम टेम्परेचर पे आप ठंडा करना चाहें तो 3 से 4 घंटे के लिए इसको ठंडा कर लीजिएगा। और अगर फ्रिज में रखना चाहें तो पहले आपने इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है, उसके बाद 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने टुकड़ी काटी है डायमंड शेप में। आप जिस तरीके से भी इसकी कटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये लीजिए, बस बहुत ही यम्मी किस्म का, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार किस्म का चना दाल का हलवा तैयार हो चुका है। इसको आप चाहें तो फ्रिज में रख के 1 महीना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बाहर रखना चाहते हैं तो 1 हफ्ता तक आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये लीजिए, बस मज़ेदार था, बहुत ही यम्मी और सॉफ्ट किस्म का, मुंह में घुल जाने वाला हलवा तैयार हो चुका है। मैं आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ। ये देखें कितना मज़े का लग रहा है देखने में भी, और अंदर से देखें कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं होगा, चाहे आप इसको महीना भर के लिए रखें या 10 दिन के लिए रखें, ये ऐसा ही रहेगा। तो बस रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा याद रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।